व्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगहं ध्यान अवस्थितेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यशान्तं नाविदुषरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम निधये सर्वविद्यानां विषयीभवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमो नमः। आरूढ़ ज्योति जगतगुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण सूर्यशास्त्र का अंतिम पड़ाव और 5 श्लोक कि जो शिव जी कहते हैं कि लास्ट में नाड़ी त्रयम विजानन्ति तत्वज्ञानम तदेव च नैवं तेन भवेत्तुल्यं लक्षकोटि रसायनम, जिसे तीनों नाड़ियों तथा 5 तत्वों का सम्यक जानकारी होती है। तो 3 नाड़ी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियों का और 5 तत्वों का पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन तत्वों का सम्यक ज्ञान मतलब अच्छी तरह जो ज्ञान होता है सम्यक ज्ञान जानकारी होती है, तो समग्र ज्ञान का भी स्वामी होता है और सभी ज्ञान उसको हो सकता है, सभी तत्वों का सभी शास्त्रों का समग्र ज्ञान का स्वामी तथा उसे किसी भी प्रकार की औषधि जड़ी बूटी अथवा रसायन रस की तनिक भी आवश्यकता नहीं रहती। और जो आदमी 3 नाड़ियों का 5 तत्वों का सम्यक जानकारी रखता है, अच्छी तरह उसको अवगत कर लिया है, तो वो सभी जितना प्रकार का ज्ञान उसका स्वामी तो बनेगा ही, मगर उसको कोई औषधि या जड़ी बूटी रस रसायन का तनिक भी आवश्यकता नहीं है, तो उसको रोग आएगा ही नहीं। जब रोग आया तो औषध, तो रोग आया ही नहीं तो फिर कहीं का औषध, कहीं का जड़ी बूटी, कहीं का वनस्पति, कहीं का रसायन, कोई भस्म कोई पारद, कोई रसायन नहीं चाहिए, कोई भस्म नहीं चाहिए, कोई चूर्ण नहीं चाहिए, कोई रोटी नहीं चाहिए, कोई काढ़ा नहीं चाहिए, तनिक भी उसका आवश्यकता नहीं रहता। कि सभी रोग ज्ञान से निवारण करते हैं और रोग आने से पहले वो जान सकते हैं क्या होगा, फिर उसके निवारण वो ध्यान करके या सूर्य के अनुसार आचरण करने से वो पूर्ण हो जाता है, रोग निवारण। एकाक्षरं प्रदातारं नाड़ी वेद विवेचकं पृथ्व्या नास्तिं तद्द्रव्यं तदत्वचः ऋणी भवेत्। यदि ऐसा ज्ञान लोक संपन्न, ऐसा जो ज्ञान है लोक संपन्न महान आत्मा, और ये ज्ञान लोक संपन्न है मतलब लोगों को बांटने जैसा है। ऐसे संपन्न महान आत्मा आपको नाड़ियों के संबंध में एक शब्द भी सिखाए तो संसार में इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। तो ऐसा जो जानकारी महात्मा है, लोक उपकार के लिए उन्होंने संपादन किया ज्ञान, और गुरु का बस क्या है तो ज्ञान का संपादन, ज्ञान का धन है, और ये कागज का धन क्या है? ज्ञान का धन जो है गुरु बांटना चाहिए, और ऐसा बांटना चाहिए कि अनुमात्र में छुपाना नहीं चाहिए। जितना शास्त्र जितना भी उनके पास ज्ञान का संपदा है उसको उससे शिष्य उसको देना चाहिए, उस संपदा को उसका अवेदना नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। एक चीन में एक महात्मा था जिन्होंने उपनिषद लिखा, ताओ उपनिषद, तो वो उसकी कंडाल आए थे सब शिष्यों से राजपाल से मार्गदर्शन दे के, तो उसने क्या किया, अरे मुझे नहीं चाहिए भाई, वो नहीं चाहिए लोक रंजन कीर्ति मिलना जुलना, मतलब मुझे एकांत में जाना, एकांत कहीं पर जो नहीं पहचानता, अनजान कोई नहीं जानता, और मुझे एकांत में ध्यान का साधना और मुझे ज्ञान का रक्षण। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ को झोली में डाला और कुछ नहीं लिखा, आश्रम से कुछ नहीं, जा बिन बोले रात को निकला,
तो राजा को खबर दिया कि स्वामी जी जा रहे हैं। और स्वामी जी चला गया, कुछ नहीं ले ग्रंथ को दिया और चला। अभी अपना सीमा पार कर देगा, जा रहा है, मिलेगा नहीं। तो राजा बोला, अरे पकड़ो, अमूल्य धन का चोरी करके जा रहे हैं मेरे राज्य से। अमूल्य धन, वो धन का कीमत नहीं, वो ज्ञान का कीमत नहीं। उनके पास जो धन है वो अमूल्य है, ज्ञान संपदा। वो संपदा किसी के पास नहीं है। इतना राजपाट बेचे हुए भी नहीं मिलेगा। और मेरा काया है, मेरा आश्रम में, मेरा भूमि में, मेरा अधिपत्य में रह के उन्होंने वो साधना किया और उस ज्ञान को प्राप्त किया। और वो ज्ञान यहाँ पर देने के छोड़ के चुरा के लेके जाए, तो उन्होंने टैक्स नहीं दिया है। पकड़ो राजा आध्यात्मिकता बोला, पहला जाके स्वामी और सब सैनिक दौड़ पड़े। तो जैसा कावो जी को पकड़ा, बोला, राजा ने ले गया। राजा नमस्कार किया, बिठा, बोला आप गलत कर, अब मेरा टैक्स नहीं दिया, अब मेरा टैक्स चोरी करना चाहते। मैंने क्या किया, ऐसे क्या दिया, कोई स्वर्ण नहीं, कोई वस्त्र नहीं, धन नहीं, धान्य नहीं, बस मैं अकेला जा रहा हूँ, कुछ नहीं है आपके पास, सब कुछ आप जो लेके जा रहे किसके पास नहीं, और वो आप ही दे सकते, आपके पास ज्ञान संपदा है। अरे वो मेरा है, मैंने लिखा है, मेरा ग्रंथ है, आप लिखा है, मुझे दे दो, वो चाहिए बस। तो मेरे अधिपत्य का राज्य में, मेरे राज्य में आप आश्रम बांधते, मैं आपको हर सुविधा दी, किस लिए दी कि आपके पास जो ज्ञान है प्रकट और वो ग्रंथ बने, वो सबको ज्ञान का उपयोग, और वही ज्ञान को आप मेरा सब उपयोग करके ज्ञान लिखा और लेके जा रहे हैं। तो मेरा प्रजर क्या नहीं, मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान का। तो अगर ऐसा कोई महात्मा मिले जो सूर्य शास्त्र का ज्ञाता है, सूर्य शास्त्र जानने का तो सब शास्त्र जानने में, फिर वैसा व्यक्ति एक शब्द भी सिखाए, एक शब्द का एक गाने के बारे में बताया, संसार में इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। तो आप उसके ऋण से कदापि मुक्त नहीं हो सकते, गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, गुरु ऋण से कभी मुक्त हो सकते, गुरु जैसे बन तो सकते, गुरु जैसे नहीं बन सकते। हमारे गुरु का मार्ग जो बताए हुआ उसके ऊपर वो चल जाए। स्वरतत्वं तथा युद्धः देवी वशं त्रियस्ततः गर्भधानं च रोगं च कालाख्यान ततुच्यते। ये देवी, ये पार्वती, मैंने तुम्हारे समक्ष स्वर तथा तत्वों का उपयोग किसके लिए बताया? युद्ध के लिए, स्त्री वशीकरण के लिए, गर्भधान के लिए, व्याधि निवारण के लिए और मृत्यु को जानने की, काल को जानने, काल और व्यवहार करने के लिए, भौतिक पदार्थ कैसा समझना, मित्र कैसा बनाना, शत्रु कैसे उपयोग करना चाहिए, संपदा कैसे, आरोग्य प्राप्ति, ये सब बताया। इन मृत्यु के काल के संदर्भ में वर्णन किया, ये सब वर्णन किया मैंने तो सुना। एवं प्रवर्तिते लोके प्रसिद्धं सिद्धि योगी भी चंद्रकर्णाणे जपम पठत सिद्धिदायकम। इस लोक में जो व्यक्ति शिव बनने के नियमों का पाठ करेगा, इस लोक में, भूलोक में, मृत्युलोक में शिव बनने के लिए जो नियमों का पाठ करेगा, विशेषतः सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के काल में इनका पालन करेगा, तो जिसको शिव तत्व को प्राप्त करना, शिव के अंदर के जो शक्ति, तो सूर्य और चंद्र ग्रहण में मंत्र का साधना करना चाहिए और उसमें सूर्य शास्त्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, तंत्र आदि का मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, तो सिद्ध होता है। तो निश्चय ही वह पूर्णत्व का अधिकारी होगा, पूर्णत्व प्राप्त मंत्र उसका सिद्ध होगा। स्वास्थ्येन तो समासीनो निद्रं जहारा परमापकं चिन्तयत् परमात्मनं यो वेद सा भवेत् कृति। जो अति निद्रा से बचता है
तो ये किसको प्राप्त होता है? जो अति निद्रा करता है खाली सोता ही रहता है, अभी अपने सोता है। व्यवहारिक बात करें तो जागता है रात को, और आध्यात्मिक बात निद्रा। तो निद्रा का कारण क्या? उसको मन में इच्छा नहीं सुनने, ये लोग उसके शरीर मानने वाला, उसको बुद्धि ने आदर दिया मन को नहीं सुना, उसको अच्छा नहीं निद्रा। तो अति निद्रा से बचता है, निद्रा से बचना। मितहार्य ज़्यादा खाना खाने वाला, वो भी ध्यान योग करने से। और खाना किसके लिए खाना चाहिए? थोड़ा बहुत खाना जो पचता हो, सुपचित हो, जिससे अधिक शक्ति नहीं मिलता हो, और केवल शरीर के लिए शक्ति मिलना चाहिए, इंद्रियों के लिए शक्ति, काम करने के लिए शक्ति, चलने के लिए शक्ति, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए, बस उतना शक्ति भोजन से मिल जाता है। फिर अधिक का जरूरत नहीं है। दूध, मक्खन, घी, पनीर, परोठा, दाल चावल रोटी सादा उसे मिलता है, और उसका उपयोग करो तो अधिक की शक्ति रहेगा, वो काम में जाए, वासना में जाए, अधिक शक्ति निद्रा में जाए। जितना चाहिए शक्ति हार शरीर को काम करने के लिए मिल जाए, नियमित और मिथ्याहारी रहना चाहिए। एक निद्रा से अति निद्रा नहीं रहना चाहिए, मिथ्याहारी अति भोजन नहीं रहना चाहिए, और ईश्वर संबंधी सद्विचारों सदाचारों में तल्लीन रहता है। तो ईश्वर संबंधी सदाचार करने के लिए उसकी इच्छा रहनी चाहिए। सदाचार दान, धर्म, प्राणायाम, यात्रा, सत्संग, भजन और प्रवचन, सुनना सुनाना, सदाचार में तल्लीन रहता है। परमात्मा से उसका तदात्म स्थापित हो जाए। निद्रा से जो अगर सोते हैं क्या ध्यान, क्या सुने, सुना वो भूल जाएगा। ज़्यादा आहार किया, भोजन का शक्ति की निद्रा एक भोग मिल जाएगा। जो अधिक होता है धोखा, नींद और एक भोग, वासना, काम, सेक्स। तो आहार कितना चाहिए? चलने के लिए, बोलने के लिए, काम करने, तो निद्रा कम आए। तो निद्रा जागृत अवस्था में सुन सकते, जो सुनेगा तो ईश्वर संबंधी सदाचार, वेदांत, परिषद, योग शास्त्र, योग अभ्यास करेगा, तल्लीन रहेगा उसमें, तो परमात्मा से उसका तदात्म स्थापित हो जाता है। फिर उसका तदात्म स्थापित हो जाता है, वो जीव परमात्मा बन जाता है। जीव अज्ञान में, फिर ज्ञान में आत्मा, फिर आत्मा परमात्मा बन जाता है। वास्तुतः ऐसा योगी महानतम होता है। तो ऐसा योगी चाहिए, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पित व्यक्ति चाहिए, सदाचार चाहिए, उसको देखने से ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, उसको नमस्कार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, तो यह व्यक्ति तार देगा। उसका अस्तित्व, उसका जो प्रेजेंट, उसका जो दर्शन से मन शांत होना, प्रसन्न होना, तो लगना चाहिए इससे मिला भी, तो जानेगा, तो सीख सकता। इसके लिए सदाचार, सदाचार से सब आकर्षित हो जाए, सबको आकर्षित, पशु पक्षी को, क्रूर से प्राणी को भी सदाचार, और परमात्मा से उसका तदात्म स्थापित हो जाए। वस्तुतः ऐसा योगी महानतम होता है, ऐसा योगी महान होता है। तो इति श्री शिव पार्वती संवाद, तो इति मतलब अभी ये शास्त्र शिव पार्वती संवाद है, शिव पार्वती को बताया संवाद, स्वरोदय शास्त्र समाप्तम। शिव स्वरोदय, स्वरोदय शास्त्र, उसको नाम शिव ने बोला करके उन्होंने शिव स्वरोदय, तो वास्तविक स्वरोदय शास्त्र। और ये स्कंद पुराण में एक भाग है, उसमें पवन विजय नामक, पवन विजय ऐसा एक भाग है, एक अध्याय, वो अध्याय का ये सुर शास्त्र है, पवन विजय नामक मूल ग्रंथ पवन विजय। फिर उसका ये वहाँ पर ही आता है स्कंद पुराण, तो शिव पार्वती संवाद स्कंद पुराण, तो वहाँ पर पवन विजय नामक ऐसा शीर्षक टाइटल, और वो सूर्योदय शास्त्र हुआ, स्वर का ज्ञान है के लिए सूर्योदय।
और ये शिव पार्वती संवाद में शिव स्वरोदय शास्त्र समाप्त होता है। अभी आप लोगों ने स्वरोदय शास्त्र को संपूर्ण सुना है और उसमें मैंने एक किया शिष्यों के लिए, उनका चक्र दिया, तत्व दिया 5। तो पृथ्वी तत्व का लम श्रेष्ठ कोण है ना, चौकोर में लम अक्षर बीजाक्षर और पीला रंग का ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए, लम लम लम। दूसरा वम वरुण अर्धचंद्र, अर्धचंद्र आकृति में वम अक्षर बीजाक्षर और सफेद वर्ण उसका कलर है, तो उसका ध्यान करना चाहिए। वम वम वम। रम अग्नि, अग्नि का बीजाक्षर रम और त्रिकोण में रम लिखकर लाल रंग का उसके ध्यान करना चाहिए। रम वम 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 वम, लम वम अम हम, उनके यम वो क्या है, यम रे मैं लिखे दी यम 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 लम वम रम यम। तो यम जो है वायु का है, तो वायु वर्तुलाकार, तो वर्तुलाकार में नीला कलर का और यम अक्षर बीजाक्षर को ध्यान करना चाहिए। यम यम और हम आकाश तत्व, तो ये आकाश तत्व सब कलर का सर्व रंग और उसको ध्यान करना चाहिए। अम अम अम, तो ये हो गया पंच महाभूत का बीजाक्षर, लम वम रम यम अम। तो ये पंच बीजाक्षर का जो ध्यान करेगा 1 2 3 4 5, ऐसे ध्यान करने से क्या होता है, लम अक्षर पीला वर्तुल चौकोन में पीला कलर को लम लिखकर ध्यान, ऐसा भावना करो चौकोन में लम है और पीला कलर का, उसके ध्यान करो लम लम। तो पृथ्वी तत्व अपना आधीन हो जाए। फिर अर्धचंद्राकृति में सफेद कलर का है और वम अक्षर है, उसके ध्यान करो वरुण देव का, तो जल तत्व का सिद्धि मिला। फिर बाद में अग्नि रम त्रिकोण में लाल कलर का रम है, उसके ध्यान करने से अग्नि तत्व का वश हो जाएगा, अग्नि तत्व अपना अधीन हो जाएगा, उसके सिद्धि। फिर वर्तुल में वायु नीला कलर का यम है, उसका ध्यान करने से वायु के ऊपर वर्चस्व। और आकाश बहुगुणी बहुत कलर मोरपंखी जैसे, उसमें हम का ध्यान करने से आकाश तत्व का, आकाश तत्व अगर जीत गया उड़ सकता है, उड़ सकता है, इतना क्या होता है। तो ये 5 तत्व को वश करने से पंच महाभूत का अधीन हो जाए। और पंच महाभूत का शरीर है पंचीकृत पंच, ये शरीर अपना, और उसके ऊपर जाओ ओम या सूर्य निर्गुण निराकार, उसके ऊपर जाना। यदि पंच महाभूत के ही पंचाक्षर ओम क्या है, निर्गुण निराकार ओम, गुणातीत रूपातीत निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप ओंकार प्रणव है ना। अभी नामा शिवाय, तो ये पंच महाभूत मीने मेरा नहीं, मैं वो निर्गुण निराकार तत्व हूँ, वही मैं हूँ, तत्व सो हूँ। मैंने और वो मैं, ओम नमः शिवाय, उसका अर्थ है, अर्थ है बताया नहीं। और शिव ने ये, इसके अलावा शिव के जितने शास्त्र है तंत्र विज्ञान वगैरह में 112 पद्धति, उसमें भी उन्होंने एक भाग ध्यान, अब ध्यान का ही प्रक्रिया, ध्यान रुद्रयामल में
रुद्रयामन, देवी यामन, विष्णु यामन, ब्रह्म यामन, तंत्र का जितना भी ग्रंथ लिखा है सब ध्यान करें। ध्यान कैसे कैसे आत्म साक्षात्कार कैसा। और ये सूर्यशास्त्र तो उन्होंने वहाँ पर तो दो काम से या केवल ज्ञान से, यहाँ पर तो भौतिक कैसा प्राप्त करना चाहिए, संचित कैसा करना चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए, मित्रता कैसा करना चाहिए, मंत्र कैसा लेना चाहिए, चंद्रस्वर में कौन सा मंत्र, सूर्य स्वर में कौन सा, खगोल साधना कैसा, वैदिक साधना कैसा, तंत्र साधना कैसा, और कैसा युद्ध करना चाहिए, कैसा जीतना, यात्रा कैसा करना चाहिए, विवाह कैसा करना चाहिए, वास्तु स्थापना कैसा करना चाहिए, वास्तु पूजा, कलश स्थापना, मठ मंदिर, मूर्ति स्थापना, मित्र बनाना, मित्र छोड़ना, युद्ध, रोग को जानना, रोग निवारण, गर्भदान, पुत्र प्राप्ति, मृत्यु को जानना, मृत्यु को जीतना, समाधि, मोक्ष। तो इतना विस्तार से उन्होंने बताया ये शास्त्र शिव स्वरूप। और इसका मूल ग्रंथ का नाम है पवन विचि। पवन विचि स्कंद पुराण एक अध्याय, वो अध्याय का ये भाग बनाकर इसको अलग किया। अलग होने के बाद इसका नाम रखा स्वरूप। फिर उसको जाकर कोई लोगों ने शिव स्वरूप, कोई शिव विज्ञान रखा, कोई स्वर योग रखा, कोई चिंतामणि रखा, कोई अनुभव रखा, कोई रत्न रखा, अनेक नाम। एक ही शास्त्र मूल ग्रंथ पवन विचि मेरे पास है। पवन विचि मूल ग्रंथ संस्कृत, कोई अर्थ नहीं। विज्ञान सर्वोदय हिंदी में भाषा में ऐसा अनेक 40 ग्रंथ बना। एक शास्त्र व्याख्यान अलग अलग। मेरा अनुभव जिसके बाद जिसने गुरु से सुनकर गुरु से प्राप्त किया है तो सूर्य ज्ञान अनुभवी। तो ये सूर्योदय शास्त्र को अपने जीवन में तो अनुभव और जितना हो सके अच्छे के लिए। तो सदाचारी बोला है बात, ईश्वर प्राणिदानित्वा, ईश्वर में समर्पण भावना रख के निद्रा से जो मुक्त होता है, निद्रा कम करने में, आहार कम करने में सदाचारी जो रहता है तो उसको ईश्वर तदात्म संबंध होता है, उसको स्थापित कर सकते ईश्वर। जो निद्रा करता है प्रवचन में तो उसका मन नहीं मानता, उसका बुद्धि नहीं मानता, बोलेगा नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे और करना है। वो आदमी जो यहाँ पर सोता है तो बाहर जाके 24 घंटा बात करो, नींद नहीं आएगी, छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसको लगता है कुछ तो बात है विशेष, वो नहीं जाएगा। कामुक रात भर घूमेगा, वो नहीं सुने, उसको नहीं अच्छा। क्यों? उसको जहाँ पर इच्छा उसका मन तो शरीर वापरेगा, प्रदक्षिणा करेगा, करके आगे पीछे आंदोलन करेगा, वो नहीं सुने। निद्रा जिसके पास वो भी नहीं सुने, कामुकता। और हार ज़्यादा करने वाला जो पछतान है उसको कहता है, किसके लिए कहा? शरीर के लिए। उसको लगता है मैं अच्छे खाना खाने से खुश शक्ति से मुझे कामुकता, और कामुकता से मैं बहुत बड़ा तो सम्राट बन सकता। तो भाव है, उसे नहीं जरूरत नहीं। जो मन को बिगाड़ सके ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो वर्जित बोले शास्त्र में, शास्त्र उसको वर्जित का निषेध। और 2 प्रकार, वेद विहित, वेद निषेध। वेद में जो विहित किया है मतलब जिस प्रतिपादन किया है नियम, उसके अनुसार चलने वाले को आस्तिक। और वेद में जो निषेध किया उसका आचरण करता है वो नास्तिक। वेद विरोधी नास्तिक। तो नास्तिक को वेद के विरोध करता है, वो नियम का पालन नहीं मानेगा।
उसको नास्तिक। आस्तिक किसको बोलते? वेद का अनुसरण करो, वेद को, और वेद ही मानना चाहिए, वेद को ही जानना चाहिए। वैदिक उपनिषद उसका सार, शास्त्र उसका अंग है, तो उसको तो वेद मत को और वेदांती बनना चाहिए। विवेकानंद जी ने सनातन धर्म का नाम हिंदू जब रखा, विवेकानंद हो गया, नहीं चाहिए, जमता नहीं ना, केवल सनातन था, ठीक है, सनातन तो कोई वेदांत, तो वेद का अनुसरण करो और वेद को जानो। तो वेदांत तुमने जाना है, वेदांत का अंतिम भाग, वेद का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। और उपनिषद ने प्रतिपादन किया वह तत्वमसि महावाक्य के तुमने श्रवण किया, इसलिए तुम लोग से वेदांत, वेद को मानने और वेद को जानने, तुम उपनिषद का वाक्य को अनुसरण किया। तत्वमसि उपनिषद का वाक्य, वेद वेद प्रतिपादित, वेद ने जो वेद किया, इसको करो, इसको जानो, तो वो तत्वमसि, वेद विरोधी नास्तिक, उसको जान रहा है और मान रहा है, वो वेदांत वास्तविक। नास्तिक ऐसा नहीं कि मंदिर बांधा, यात्रा की बांधा, ठीक है, यात्रा किया, ठीक है, ऊपर है, पर जब तक आत्मा को नहीं जाना, तत्व को नहीं जाना, वो व्यर्थ है। यात्रा, उसकी पूजा, उसके ध्यान, अनजाने, अज्ञान, तो इसके लिए वेदांती वास्तविक अध्यात्म तो वो जानने के लिए सूर्य शास्त्र आप सुंदर सुना, और इसको जितना हो सके यूट्यूब से लेकर बार बार सुना, और ज्ञान का बार बार आचरण नहीं करेगा छूट जाएगा। क्यों करना चाहिए? गीता में बोला, यम यम वापे स्मरण भावे तम तम कलेवरम। तू बार बार अर्जुन, तू मेरा ध्यान करेगा, मेरे साथ रहेगा, तो मेरा जैसे बनेगा। अगर मेरा ध्यान नहीं कर रहा है, मेरे से लंबा है, दूर है, तो अंतिम में तू सोचा रहेगा मैं ध्यान कर सकता, गुरु मंत्र दिया है, नहीं हो सकता। क्योंकि इतना प्रयत्न कर करके यम यम वापे स्मरण भावे तम तम कलेवरम, जैसा वो ध्यान करता है वो भाव के अनुसार में उसको फल देता है। अंतिम उसके जो भाव रहता है, कैसा भाव है, उसने व्यवहार किया 100 साल, 80 साल, 4 साल, तो उसका इतना सालों से चला हुआ व्यवहार, तो मन बुद्धि ने शरीर ने किया, सिखाया उसने, कैसा छूटेगा? तब नहीं छूट सकते। तो अभी से अभ्यास कर, यम यम स्मरण तम तम करे। तो अभी से ही अभ्यास किया तो उधर जाकर तुम ध्यान कर सकते, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं कर सकते। गीता प्रमाण है, गीता में बोल, गीता में नहीं, एक उपनिषद में शास्त्र में। तो इसके लिए कोई भी शास्त्र के बारंबार अभ्यास हो, और ये तो नित्य उपयोगी शास्त्र है, इसको पूरा सीखो। अंतरंग ज्योतिष, अंतरंग वैद्य, अंतरंग योग, बहिरंग कुछ नहीं। ये तुमको हर तरह से, अगर तुम रोग आया तो जान लिया, उसको निवारण कर सकते, बिना औषध, बिना जड़ी बूटी, बिना रसायन, बिना इंजेक्शन, बिना भस्म, और गर्भदान, सुंदर पुत्र, पुत्री, आयुष्मान, बलवान, ज्ञानवान, और विवेक जीवन को सुखमय बना, पति पत्नियां आदि। इसके लिए सूर्य शास्त्र पूर्ण रूप से एक भी श्लोक हमने छोड़ा, 2 श्लोक छोड़ा, स्त्री
12 श्लोक थे, उसमें मैंने 10 का प्रतिपादन किया, 2 छोड़ दिए कि श्री लंपट को नहीं मिलना चाहिए। जो उपयोग कर इसकी तो भी कुछ ऐसा नहीं बताया देते हैं। अभी तो तंत्र मंत्र सब शास्त्र ये तो अच्छा शास्त्र है, उससे उसके लिए जो भी शास्त्र चुना उसका अनुभव, उसका प्रैक्टिस, अभ्यास, और नित्य अभ्यास रहने से ही बुद्धि में स्थिर होता है एक एक विषय शब्द, अन्यथा कुछ नहीं होता। अभी ये हो गया सूर्य शास्त्र, कल से ज्ञान शब्द, ज्ञान परम सद्गुरु चक्रेश्वर जी ने लिखा। तो उनका ग्रंथ का कल से प्रारंभ, और 8 बजे 8 से 9 या 2 घंटा भी होते चलिए, तो कन्नड़ में उसको पढ़ के हिंदी में, और वो ग्रंथ को मुद्रणा करो ग्रंथ का, इतने कह के समाप्त।